हेलो गाइस, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइस मैं ये वीडियो बनाया हूँ। गाइस आप सभी लोग को तो पता है ये कहाँ का वीडियो है, कौन सा चर्च है। तो गाइस ये वीडियो के हिस्ट्री के बारे में मैं बनाया हूँ वीडियो। तो गाइस आप सभी लोग ये वीडियो देखिए और हिस्ट्री पता कीजिए। तो गाइस ये वीडियो फर्स्ट से लेके लास्ट तक देखने से आप सभी लोग को मालूम पड़ जाएगा। तो गाइस मेरे वीडियो में बने रहे। वहाँ का एक सैनिक भारत आया। वो आया था 1754 में, और यहाँ पर उसने अपनी एक आर्मी बनाई, एक अच्छे से सेना बनाई, और लोकल जो राजा लोग होते थे ना लड़ाई में, उनकी मदद करते थे। और इनकी तो सेना बहुत मजबूत थी, इसलिए सब जगह उनकी जीत होती थी। और एक बार मीर कासिम बंगाल के नवाब किसी के साथ लड़ाई होनी थी, तो इनकी मदद मांगी, वाल्टर रेनाल्ड से मदद मांगी। इन्होंने मदद करी, वो इनको जीत गए। तो इसलिए ये पूरा इलाका यहाँ से सहारनपुर से अलीगढ़ तक और इधर गंगा यमुना के बीच में जो पूरा इलाका उनको पुरस्कार के रूप में दे दिया। तो इस तरह से वो सैनिक जो वाल्टर रेनाल्ड नाम का सैनिक था, वो गवर्नर बन गया इस इलाके का। तो इस प्रकार ये जागीर उनके हाथ में आई। तो वो फिर उन्होंने युद्ध किया था, आगरा और दिल्ली में भी उनका राज हो गया था। तो दिल्ली में, और फिर ये लड़की जो थी, यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, कोटाना गांव है, वहाँ की लड़की थी। अच्छा आगे बिल्कुल रिमो एकदम इंटीरियर गरीब मुस्लिम गांव है छोटा सा। वहाँ पर एक लड़की का जन्म हुआ, और उसका एक सौतेला भाई था जो उनको तंग करता था, इसलिए मम्मी और बेटी दोनों मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड दिल्ली में राज करते थे, वहाँ चले गए। उनके दरबार में नाचने गाने का काम करते। मम्मी ढोलक बजाती थी, लड़की डांस करती थी, केवल 15 साल की थी। तो उस समय जो ये गवर्नर थे यहाँ के, वाल्टर रेनाल्ड, तो ऐसे डांस देखने गए थे। तो उन्होंने नोट किया होगा कि लड़की तो बहुत तेज़ है, बहुत शूड है, बहुत दिमाग वाली है। तो उनको लेके आ जाते हैं, और उनकी जहाँ एक दो तीन जगह युद्ध में उनके साथ गई हो, तो देखा कि सच में बहुत काबिलियत रखती है। तो उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाज से शादी कर ली, क्योंकि वाल्टर रेनाल्ड तो कैथलिक थे, लेकिन वो मुस्लिम थे, इसलिए उनके रीति रिवाज से उन्होंने शादी कर ली। वाल्टर रेनाल्ड मर गए 1778 में। 1778 में 1763 में इनकी शादी हुई, और 1778 में मर गए। उसके बाद सभी सेना जितने भी सेनापति थे, सैनिक लोग थे, सभी मिनिस्टर्स थे, सबने कहा कि इसको, उनकी बेगम को रानी बनाया जाए इनकी जगह, क्योंकि काबिलियत है। क्योंकि इनका वाल्टर रेनाल्ड का एक पहले वाली घरवाली का लड़का भी था, लेकिन उसमें कोई काबिलियत नहीं थी, तो इसलिए कि इनकी बेगम को ही बनाया जाए रानी। तो इस प्रकार शाह आलम, मुग़ल एम्परर शाह आलम द्वितीय ने इनको अधिकार दिया कि ठीक है, आपकी जहांगीर की आप ही मालकिन बनी रहेगी, आप ही रानी रहेगी। तो इस प्रकार इनको वो अधिकार पत्र लेके बैठी है ऊपर, वो महारानी का। वो बाद में कनक 1772 में क्रिश्चियन बन गई, बपतिस्मा ले लिया, क्रिश्चियन बन गई, और नाम लिया उसका, मुस्लिम नाम था फरजाना, लेकिन उसने ईसाई नाम लिया यूहन्ना, फरजाना यूहन्ना समरू, क्योंकि उनके फर्स्ट हस्बैंड का टाइटल था। तो ऐसे करके इनका पूरा नाम यह था। अधिकार पत्र लेके बैठी राजगद्दी के ऊपर, ठीक है। तो महारानी का है मूर्ति। फिर नीचे ये ऋषभ स्वामी का मूर्ति है। उन्होंने, उनका एक पारिवारिक एक पुरोहित थे, जो पारिवारिक पुरोहित कहलाते हैं। तो उन्हीं पारिवारिक पुरोहित के बारे में ही महारानी ने रिकमेंड किया उस समय संत पापा से कि हमारे जो पारिवारिक पुरोहित बहुत अच्छे हैं, उनको बिशप बना दिया जाए, और हमें एक बिशप की ज़रूरत है हमारे राज्य के लिए। संत पापा ने कहा कि तुम्हारा केवल एक ही चर्च है, एक चर्च के लिए क्या बिशप नहीं दे सकते हम। तो फिर इसने 2 चर्च मेरठ में बनवाए, एक चर्च दिल्ली में बनवाया, ऐसे करके 4 चर्च बनवाने के बाद बोला कि अब तो दे दो।
फिर इनके जो घरेलू जो पुरोहित थे उनको बिशप बना दिया गया, तो उनकी मूर्ति है ये। और ये सरदाना चर्च कैथेड्रल बन गया, आखिरी और पहले और आखिरी बिशप थे सरदाना के। अभी तो मेरठ के बिशप मेरठ में बैठते हैं, दूसरे हैं। और ये जो नीचे औरत बच्चा लेके, ये तो एक सिंबल है कि महारानी कैसे हर बच्चे को अपने बच्चे के समान प्यार करती थी। नीचे बच्चा एप्पल दिखा रहा है ना, ये भी दिखाता है कि राज्य का बच्चा मैडम उसको महारानी को भी प्यार करता था अपनी माँ के जैसे। वो दीवार में जो है महारानी बैठी है हाथी पे, और पूरी सेना है, सेना को लेके जा रही है, तो खुद एक सेनापति के जैसे पूरी सेना का संचालन करती थी। ये सीन है जब वो भरतपुर के अगेंस्ट में युद्ध करने जा रही थी, तो वहाँ का सीन है। आगे चलते हैं, देखो आगे सामने से देखो ना, लकड़ी का नहीं है, ये है पत्थर। अच्छा, वही तो कारीगरी है, वही तो खास बात है। लकड़ी का तो कैसे भी बन सकता है, पत्थर है, पत्थर की कारीगरी है, बहुत तगड़ी है। जो बनाया उसका जिसने जिनके फोटो है, जिन्होंने मूर्तियाँ बनाई, उनका नाम लिखा बेगम के कदमों में, वहाँ अदामोत अदोलोनी उनका नाम था। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आगे आ जाओ, साफ दिखेगा। तो मैं इसके महारानी की कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने एक लड़के को और एक लड़की को गोद लिया था। तो ये गोद लिया हुआ बेटा जिसका नाम था डेविड, ये जो इधर टोपी लेके रखा है ना, ये महारानी के मरने के बाद इंग्लैंड चला गया और वहीं पे एमएलए भी बना था, और बाद में वहीं मर गया, वहीं दफना दिया गया। और बाद में इसकी अस्थियों को लेकर यहाँ पर दफन किया। ये डेविड की कब्र है। और ये जो महारानी मर गई थी, ये भी इंग्लैंड चला गया। इंग्लैंड जाते समय इटली में इस आदमी से मिला, वो जो मूर्तियाँ बनाते हैं ना जी, उनसे मिले और उनसे रिक्वेस्ट किया कि ऐसे बना सकते हैं। तो 2.5 लाख सोने के सिक्के दिए, 2.5 लाख सोने के सिक्के दे के बोला कि ऐसे बना दो, तो उन्होंने बना दिया। ये अलग अलग मूर्तियाँ हैं, लेकिन यहाँ आके असेंबल किया है। ये इधर जो टोपी वाले हैं, ये थे उनके बेगम के खजानची ना, दीवान साहब, दीवान राय सिंह इनका नाम था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये मोतीलाल नेहरू जो थे ना, नेहरू जी के पापा मोतीलाल नेहरू, उनके परनाना थे। मोतीलाल नेहरू के परनाना राय सिंह जो इनके यहाँ पर दीवान थे। और ये दो औरत जो फल फूल ले गई, ये सिंबल है कि महारानी के ज़माने में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, हर तरह की संपन्नता थी। वो लिखा है। बूढ़ा बैठा है भिखारी, जो भी उनके दरबार में कभी आया कुछ मांगने के लिए, कभी खाली हाथ नहीं गया, ये दिखाने के लिए। यहाँ पर एक औरत बैठी जो पर्दा लगा के सांप इनके हाथ में, सांप दिख रहा है। तो पर्दा तो ये बताता है कि वो हालांकि ईसाई बन गई, लेकिन मुस्लिम होने के नाते हर तरह का रीति रिवाज अपनी परंपरा को अच्छे से मानती थी, लेकिन सेम टाइम बहुत तेज तराट और बहुत शूट क्लेवर भी थी। सांप वही दिखाता है। ये फरिश्ता तो ये दिखा रहा है कि इनके जीवन की मसाल बुझ रही है और जीवन की घड़ी का मतलब समय, आपका समय आ रहा है। इस महारानी ने कम से कम 57 साल राज किया, 57 ईयर्स राज किया, और 84 साल की उम्र में गुजर गई थी। ये सामने जो दीवार पे है ना, महारानी कटोरा दे रही है, प्याला, सोने का प्याला आगरा के विश्व स्वामी को दे रही है। तो इस समय इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी चर्च को कैसे दान करी थी। उनके पीछे है उनका गोद लिया हुआ बेटा, ये डेविड जिसका नाम था, और उसके डेविड के पीछे तीसरे नंबर पर इस चर्च को बनाने वाले वास्तुकार आर्किटेक्ट अंतोनी रेगुलिनी, जो इटली के रहने वाले थे, पादुआ के, वो उन्होंने इस चर्च का मतलब वो इंजीनियर थे, वास्तुकार। और फिर उनके पीछे है सर थॉमस, जो बेगम की आर्मी के सेनापति थे। और सबसे लास्ट में जो है, बेगम ने अपने पहले हस्बैंड के मरने के 15 साल के बाद में दूसरी शादी करी, तो वो उनके दूसरे हस्बैंड है लास्ट में जो है उनकी मूर्ति के। और इसका महारानी यही मर गई थी कि नया महल है जहाँ पर हमारा इंटर कॉलेज है अभी, सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज है, वो महारानी का नया महल है, वहाँ पर गुजर गई थी।
वहाँ से फिर जहाँ पे माता मरियम की श्राइन है ना, जहाँ पर हमारी मिस्सा हुई अभी, वहाँ पर उनको दफनाया था। लेकिन 1970 में बाद में जब ये सब कुछ तैयार हो गया तो वहाँ से निकाल के इसके नीचे दफनाया है। तो ये महारानी की कब्र एक तरह से, और उनके बेटे की कब्र ये है। वो उसके महारानी के फौज के क्या नाम सेनापति थे, सेनापति की मूर्ति है। लाखा उनका नाम था। ओके, नीचे जो औरत सर पे पैर रख के खड़ी है वो भी सिंबल है, ऐसे दर्शाता है कि महारानी अपनी प्रजा पर किस तरह से पावरफुली, बहुत ही बहादुरी के साथ राज करती थी, मतलब उनकी शक्ति को दर्शाया है। और वहाँ पे उनका दरबार लगा है, बीच में बैठी हुक्का पीती थी वो, जैसे जाट लोग गाँव में हुक्का पीते हैं तो वैसे हुक्का पीती थी, और बीच में बैठ के हुक्का पी रही है। उनका बेटा गोद लिया बेटा है, साथ में बैठा है, उनके धर्म गुरु है उनके साथ, और पूरा दरबार लगा है। कोई भी लोग आके कोई भी अपना शिकायत बता सकते, समस्या बता सकते थे और उनकी मांग पूरी होती थी। तो उनका दरबार लगा है, वो दिखाया है। ऊपर वो मरिया का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये चर्च माता मरियम को समर्पित है। महारानी एक बार युद्ध में जा रही थी, उनको कोई दिव्य दर्शन हुआ तो कहा कि मैं मरियम हूँ, और मुस्लिम तो विश्वास करते हैं मरियम, हजरत मरियम बोलते हैं। बोला कि अगर तो मरियम है तो मैं युद्ध में जा रही हूँ, जीतनी चाहिए हूँ, अगर जीत गई तो मैं तेरे नाम पे एक चर्च बनाऊँगी और मैं खुद ईसाई बन जाऊँगी, ऐसे बोला था महारानी। और वो युद्ध में बहुत अच्छे से जीत गई। तो फिर उन्होंने ये चर्च बनवाया माँ मरियम को समर्पित, और खुद क्रिश्चियन बन गई थी 1772 में। और उन्होंने नाम लिया यूहन्ना, क्योंकि उन्होंने सबसे वो बाइबल को पहली बार खोला, संदियोन का सुसमाचार निकला। संदियोन का सुसमाचार पढ़ के काफ़ी तो प्रभावित हुई और संदियोन का ही नाम उन्होंने लिया। ठीक है, तो ये दो बीच में लैंप टंग रहे, दो लैंप है, ये दर्शाते हैं, या वहाँ पर एक रॉयल अम्ब्रेला है, तो ये रॉयल अम्ब्रेला और रॉयल लैंप से दर्शाते हैं कि ये रॉयल चर्च है ना, किसी रॉयल फैमिली ने बनाया है चर्च, वो दर्शाते हैं। ऊपर ये डोम जो है ऊपर देखते हैं तो ये सेंट पीटर्स बसिलिका रोम वाटिकन सिटी, वहाँ की कॉपी करने की कोशिश की है। और इस चर्च में हम 3 संस्कृति को देख सकते हैं, मुस्लिम संस्कृति, यूरोपियन संस्कृति और इंडियन। तो यूरोपियन, इंडियन और मुस्लिम तीनों कल्चर का मिक्स में पाते हैं हम। ओके, जो पाक संदूक के चारों तरफ जो फूल पत्ती बने हुए हैं ना, ये कोई पेंटिंग नहीं है, ये तो कीमती जो पत्थर होता है ना, कलरफुल कीमती पत्थर, उसको काट के संगमरमर में जड़ा हुआ है। ये कलाकारी केवल यहाँ पर आपको मिलेगी, या फिर आगरा में, पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं मिलेगी। हाँ, जो फूल पत्ती बना रहे हैं ना, टॉर्नाकल के वहाँ पाक संदूक के अगल करामाती तस्वीर है, जहाँ श्राइन है। ये पाक करामाती तस्वीर तो 1957 में आई यहाँ पे। उसके पहले यीशु मसीह की वो जो पाक हृदय की मूर्ति वो थी वहाँ पे, और वो तस्वीर आने के बाद ही उसकी मूर्ति बना के वहाँ रखी गई। नहीं तो पहले वहाँ लूर्द माता की, माँ मरियम की सिंपल मूर्ति थी ऊपर वहाँ। और यहाँ अकेला मत लिखा है पूरा हिस्ट्री, और जो विशेष प्रार्थना माँ मरियम की लिखी है, फिर भी मैं संक्षेप में समझा देता हूँ। ये आगरा के आर्चबिशप थे, ये नया धर्म प्रांत बनने से पहले ही आगरा के आर्चबिशप थे। 1957 में जब वो इटली गए, इटली में एक दक्षिणी प्रांत में लोदिनो नाम की जगह है, इटली पहाड़ी पर एक कृपाओं की माता की ऑलरेडी एक श्राइन है। वहाँ के लोगों से इसने कहा, हमारे बिशप ने कहा कि मैं भी एक श्राइन बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने एक कलाकार को बुलाया, उसने एक लकड़ी के तख्त पर एक मूर्ति बनाई, ये तस्वीर बनाई। ये तो पेंटिंग है, लकड़ी के तख्त पर एक पेंटिंग बना के दी, और उनके कानों में, गले में और सिर पे मुकुट भी था। लेकिन वो 1972 में चोरी हुई थी यहाँ, उस समय ये सब निकाल के ले गए चोर, तो काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ। तो इस पाक तस्वीर को बना के फिर ये संत पापा पायस
12वीं 12th उनके पास ले गए हमारे विशव और संत पापा ने उनको आशीष देते हुए कहा कि ये होली पिक्चर माँ मरियम की हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत बड़ी एक आशीष का काम होगा, बहुत बड़ी बरकत का काम करेगी। और फिर ले गए पादरे पियो के पास। पादरे पियो उस समय जिंदा थे, अभी तो संत पादरे पियो है ना, जिनके यीशु मसीह के समान 5 घाव थे, उनके पास ले गए। उन्होंने भी आशीष दी और भविष्यवाणी की कि ये करामाती तस्वीर हिंदुस्तान के लोगों के लिए, देखो इसमें वहाँ पर लिखा है ना, मेहरबानी करेगी। इसके बाद पादरे पियो के पास आशीष के लिए ले गए। उन्होंने चुम्मा और वादा किया कि मैं माता मरियम से प्रार्थना करूँगा, ये हिंदुस्तान के लोगों पर और भी अधिक मेहरबान होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर आशीष दे के लाई गई। और जिस 7 नवंबर 1957 में यहाँ पे लाई गई, इसलिए तो ये अभी नवंबर के दूसरे इतवार को बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी संडे को 2.5 लाख लोग थे यहाँ पे। तो 30 अक्टूबर से अभी संडे तक ये मेला लगा था। इसकी माँ बच्चे को लेके आई गोद में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। डॉक्टरों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, 1-2 घंटे का मेहमान है, घर ले जाओ। ये तो दिखने में तो साधारण गंदे पुराने फटे पुराने बेकार कपड़े लग रहे हैं, लेकिन 203 साल पुराने कपड़े हैं ये। 203 साल पहले 1822 में जब गिरजा तैयार हो गया तो महारानी ने गिरजे के लिए जो पूजा के कपड़े होते हैं वो दिए थे। लेकिन ये कपड़े साधारण नहीं है, इन्हें ध्यान से देखो, ये क्या है, कारीगरी क्या होता है? कारीगरी नहीं, इसमें क्या नाम, सोने और चांदी के तारों की जरी के कपड़े हैं। तो बहुत कीमती वस्त्र है और इतने पुराने हैं, तो उस समय को उन्हीं के दिए हुए हैं ना। वो फोटो है उनका आर्किटेक्ट जो इस गिरजे का जो इंजीनियर था, वास्तुकार जहाँ था, एंटोनी रेगुलेनी, जो इटली पादवा के थे, इनके धर्मगुरु जो बिशप थे ना वो। और तीसरी फोटो में उनका जो उनकी फौज के सेनापति सर थॉमस का फोटो के साथ, ये वही पहला देते हुए फोटो। उनका जो पहले हस्बैंड थे उनका ऐसा फोटो है नहीं, बाहर मैंने उसमें लगाया अभी। ये तो उनका पेंटिंग है, वाल्टर रेनाल्ड जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे, जो गवर्नर थे इस इलाके के, उनका फोटो है। यहाँ पर हुक्का पीते हुए सीट बैठी है, कोई पेंटिंग है, ये भी ये सेम पेंटिंग है। ने बोला कि उन्होंने एक लड़के को और एक लड़की को गोद लिया था। लड़का तो नाम क्या बताया, डेविड ना, उसी की छोटी बहन थी जिसको महारानी ने गोद लिया था।